इसी बीच बड़ी खबर है, पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री और टीएमसी नेता उदयन गुहा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। अदालत ने उन्हें 7 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया और अब वे 25 जून तक पुलिस कस्टडी में रहेंगे। पेशी से कोर्ट से बाहर निकलते समय उदयन गुहा पर विरोध कर रहे लोगों ने फिर से अंडे फेंके। उदयन गुहा को प्रधानमंत्री आवास योजना में वित्तीय अनियमितताओं, रिश्वत वसूली और धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन पर वसूली और 2021 के चुनाव के बाद हुई हिंसा में संलिप्तता के आरोप हैं। कूच बिहार पुलिस ने उन्हें कोलकाता के फुलबागान क्षेत्र से अरेस्ट किया है। ये बड़ी जानकारी टीएमसी के एक और नेता जिनके ऊपर ये जो कार्रवाई है वो की गई है। उदयन गुहा नाम के व्यक्ति, ये विधायक जिनके ऊपर ये कार्रवाई हुई है, अंडा अटैक इनके ऊपर भी किया गया है। सलाखों में दीदी के जो वसूलीबाज नेता थे वो अब जाते हुए नजर आ रहे हैं। मुश्किलें उनकी बढ़ती हुई इस समय दिख रही है। 2 तस्वीरें आपके सामने, कैसे अंडा अटैक किया गया और फिर अंडर कस्टडी में इन्हें रखा गया है, उसकी तस्वीरें। ममता के पूर्व मंत्री जिन पर अंडा अटैक किया गया, यहाँ पर बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से भी की गई है। जिस समय अरेस्टिंग हो रही थी उस समय जो स्थानीय लोग थे, अगल बगल के लोग थे, वो उनके ऊपर अंडा फेंकते हुए नजर आए। तो ममता बनर्जी की पूर्व नेता उदयन गुहा, जिन्हें छोड़ के जो स्थानीय लोग हैं वो बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं। 3 तस्वीरें जिस समय उनकी गिरफ्तारी हुई है पूरे मामले को लेकर के, उसके बाद लोगों का आक्रोश नजर आया। पुलिस जब गिरफ्तारी करके उन्हें ले जा रही थी तो लोग अंडा अटैक करते हुए नजर आए। 3 तस्वीरें इस समय आपके सामने। तो आप ये समझिए कि सलाखों में है उदयन गुहा और कूच बिहार में हिंसा का आरोप है। चुनाव बाद हिंसा करवाने का भी आरोप है। चुनाव से पहले भी इनके ऊपर हिंसा का आरोप है। सीएम शुभेंदु पर हमले का भी आरोप उदयन गुहा के ऊपर है। जबरन वसूली, धोखाधड़ी का गंभीर आरोप है, जिसके बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। लेकिन उसके बाद अंडा अटैक होता हुआ भी आप इस समय देख रहे हैं। उदयन गुहा जो कि टीएमसी के पूर्व नेता है और ममता बनर्जी के करीबी भी बताए जा रहे हैं, उनके ऊपर अंडा अटैक किया गया। और कौन है उदयन गुहा, जरा पूरा परिचय आपको दे देते हैं। पूर्व सीएम ममता के करीबी नेता है, पूर्व ममता सरकार में मंत्री भी थे, दिनहाटा नगर पालिका के चेयरपर्सन भी रहे हुए हैं। इसके साथ ही हाउसिंग फॉर ऑल योजना में वसूली का आरोप इनके ऊपर है, वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है और बताया जा रहा है कि तमाम योजनाओं में इन्होंने रिश्वत ली थी। बंगाल के उत्तर 24 परगना से इस समय एक बड़ी खबर मिल रही है। टीएमसी नेताओं पर अंडा अटैक अभी भी जारी है। टीएमसी पार्षदों पर अंडे फेंके गए। पार्षद सुकुमार मंडल पर अंडे फेंके गए हैं। लोगों ने वसूली के पैसे लौटाने के लिए कहा है। कितने बड़े पैमाने पर वसूली पश्चिम बंगाल में हो रही थी, आप इसका अंदाजा लगाइए कि पार्षदों तक से लोग पैसे अपने लौटाने की मांग कर रहे हैं और उनके ऊपर अंडे फेंके जा रहे हैं। पार्षद सुकुमार मंडल पर अंडा अटैक किया गया, ये तस्वीर आपके सामने है। लोगों ने वसूली के पैसे लौटाने की मांग की और वसूली करने वाले जो नेता है उनके ऊपर अंडा अटैक करते हुए जो स्थानीय लोग हैं वो नजर आ रहे हैं इन दिनों पश्चिम बंगाल में। और टीएमसी के एक और नेता जिनके ऊपर अंडा अटैक हुआ, जो वसूली के पैसे हैं वो वापस करने की मांग की जा रही है। घर के बाहर यहाँ पर अंडा अटैक करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर, टीएमसी नेता के घर में तोड़फोड़, गुस्साए महिलाओं ने तोड़फोड़ की है। कटमनी के पैसे वापस लौटाने की महिलाएं मांग कर रही हैं। महिलाओं ने घर का ताला तोड़ दिया है और जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ है, क्योंकि महिलाएं गुस्से में हैं। जो रिश्वत ली जा रही थी, जो कटमनी ली जा रही थी, उसका विरोध। और एक महिला को अब ताला तोड़ते हुए भी देख पा रहे हैं, क्योंकि लगातार लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा। 2 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। टीएमसी नेता के घर पर कैसे अंडा अटैक हुआ, पार्षद के घर पर। लोग कह रहे हैं जो कटमनी लिया था, जो रिश्वत ली थी, उसको लौटाओ। और दूसरी तस्वीर भी ऐसी है। और पश्चिम बंगाल के हुगली में राज्य में अंडे की राजनीति और ट्रेंड को देखते हुए वहां के दुकानदार खास अंडे के आकार की मिठाई बना रहे हैं, जो कि अब चर्चा का विषय बनी हुई है। एक रिपोर्ट देखिए। ये अंडे के आकार वाली मिठाई देखने में बिल्कुल असली उबले हुए अंडे जैसी दिखाई देती है। अंडे का सफेद हिस्सा छेना, पनीर और नारियल से तैयार किया गया है और पीले हिस्से यानी जर्दी को आम के पल्प या केसर से तैयार किया गया है। पश्चिम बंगाल में एक्ट थेरेपी और राजनीतिक बयानबाजी के बीच ये मिठाई सोशल मीडिया और स्थानीय लोगों के बीच खासा आकर्षण का केंद्र बन गई है। अगर आप इस अनोखी मिठाई को ट्राई करने की सोच रहे हैं या इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो आपको हुगली के रिश्ता की इस मिठाई की दुकान पर जाना पड़ेगा।